15 अगस्त का दिन आसमान में तिरंगे रंग की पतंगे, चेहरे पर आजादी की खुशी और इसी जश्न के बीच दिल्ली के आसमान में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मांझे से पतंगे आसमान छू रही थी, वही मांझा सैकड़ों बेजुबान परिंदों के लिए मुसीबत बन गया। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के आसपास दिल्ली के अलग अलग पक्षी अस्पतालों और राहत केंद्रों में 800 से ज्यादा घायल पक्षियों को इलाज के लिए पहुंचाया गया। इनमें करीब 10% पक्षियों को बचाया नहीं जा सका, जबकि कई पक्षियों को ऐसी चोटें आई जिनका असर उनकी उड़ान पर लंबे समय तक रह सकता है। तो सवाल सिर्फ पतंगबाजी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारी खुशी किसी दूसरे जीव के लिए खतरा बननी चाहिए? और अगर प्रतिबंधित या खतरनाक मांझा अब भी बाजारों तक पहुंच रहा है, तो आखिर उसकी बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी निगरानी कहाँ है? उस पर रोक क्यों नहीं लग सकी है? नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपको बता दें कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने की परंपरा पुरानी है। 15 अगस्त को सुबह से लेकर शाम तक राजधानी के कई इलाकों में आसमान में रंग बिरंगी पतंगों से भरा नजर आता है, लेकिन इसी दौरान पक्षी अस्पतालों में घायल परिंदों की संख्या भी तेजी से बढ़ती दिखाई दी। पक्षी अस्पतालों से जुड़ी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 10 पक्षी अस्पतालों में स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार 15 अगस्त को 800 से ज्यादा पक्षियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें कबूतर, कौवे, तोते और चील जैसी अलग अलग प्रजातियों के पक्षी शामिल बताए गए हैं। किसी के पंख में मांझा उलझा, किसी के गले में धागा फंस गया, तो कई पक्षी चोट लगने के बाद उड़ नहीं सके और जमीन पर गिर पड़े। चांदनी चौक स्थित जैन पक्षी अस्पताल और रोहिणी के जियो बर्ड्स हॉस्पिटल से जुड़ी जानकारी के अनुसार 15 अगस्त के आसपास ऐसे मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। गंभीर चोट और ज्यादा रक्त रसाव के चलते करीब 10% पक्षियों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति हर साल क्यों दोहराई जाती है? अगर प्रतिबंधित सिंथेटिक और कांच लगे मांझे के इस्तेमाल पर रोक है, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये मांझा बाजार तक पहुंच कैसे रहा है? क्या इसकी बिक्री पर निगरानी पर्याप्त है? क्या प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ घटनाओं के बाद होती है? और सबसे अहम सवाल कि क्या पक्षियों की सुरक्षा को लेकर पहले से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा सकते? क्योंकि खतरा सिर्फ उस समय नहीं होता जब पतंग आसमान में उड़ रही होती है। कटकर नीचे आया मांझा पेड़ों में, बिजली के तारों और दूसरी जगहों पर अटक जाता है। बाद में इसी में पक्षियों के फंसने की आशंका बनी रहती है। पक्षी संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि सिर्फ प्रतिबंध लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बाजारों में निगरानी बढ़ानी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा और पतंग उड़ाते समय भी जिम्मेदारी बरतनी होगी। सुबह और शाम के वक्त पक्षियों की आवाजाही ज्यादा रहती है। ऐसे समय में पतंगबाजी से बचना एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन इससे कई परिंदों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और अब जरा इस सवाल पर भी नजर डालते हैं कि आजादी का जश्न मनाना जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा जश्न मनाने का तरीका सही हो सकता है जिसमें किसी बेजुबान की जान खतरे में पड़ जाए? पतंग उड़ाइए, आजादी का जश्न मनाइए, लेकिन ऐसे धागे का इस्तेमाल क्यों करें जो आसमान में उड़ते किसी परिंदे के लिए खतरा बन जाए? सरकार और प्रशासन से भी सवाल है कि अगर प्रतिबंधित मांझा पर्यावरण और पक्षियों के लिए खतरनाक है, तो इसकी बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के लिए और सख्त निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि आज सवाल सिर्फ 800 घायल पक्षियों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम अपने जश्न को थोड़ा और जिम्मेदार बना सकते हैं? आजादी का मतलब सिर्फ खुले आसमान में उड़ते पतंग नहीं, बल्कि आजादी का मतलब उस आसमान को सुरक्षित रखना भी है जिसमें इंसानों के साथ परिंदे भी उड़ते हैं। इसीलिए पतंग उड़ाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से, क्योंकि जश्न की असली खुशी तभी है जब उसके बाद किसी परिंदे की उड़ान ना रुके, किसी और को इसकी तकलीफ ना पहुंच सके। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।